बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आप लोगों तक काफ़ी गर्मी थी और गर्मी में फिर ये काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। आज थोड़ा सा मौसम ठीक है तो आज से ये काम शुरू करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है आज क्लास 10 की, तो इसमें लास्ट दो क्वेश्चन रहेंगे। 12.11 में कहता है अरे लाइट from an incident in a liquid surface of angle of incidence of 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of liquid is 125. Also find the critical angle between liquid and air. ये है पहला न्यूमेरिकल। इसका डेटा कुछ यूँ है, यानी डेटा इसका लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.11। डेटा ये है जो हमारे पास ये दिए गए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको जाहिर करते हैं एंगल आई से, और ये कितना है 35 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये इसको n से जाहिर करते हैं, और ये कितना दिया गया 1.25। कहता है मालूम करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एंगल r से जाहिर करेंगे और ये हमने मालूम करना है। फिर कहते हैं और चीज भी मालूम करनी है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये हमने दो चीजें मालूम करनी है। पहले हम क्या करते हैं, पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मालूम करते हैं, या सॉल्यूशन या फार्मूला, और इसका फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n is equal to sin angle I over sin angle R। ये इसका फार्मूला है। चूंकि यहाँ से हमने ये चीज निकालनी है, तो ये फार्मूला ये चीज डिवाइड हो रही है, तरह मल्टीप्लाई हो रही है, और ये मल्टीप्लाई होकर इधर जाके डिवाइड हो रही है। इस तरह भी लिख सकते हैं, sin angle R is equal to sin angle I over sin angle, साइन नहीं आएगा, n आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास साइन एंगल आई, एंगल कितना दिया हुआ है आई 35 डिग्री, और n कितना है 1.25, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन एंगल r इज इक्वल टू साइन 35 वैल्यू अब लिखनी है, साइन 35 वैल्यू ध्यान से निकालिए। साइन 35 ये आ गया 0.574 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, 0.574 और डिवाइडेड बाय 1.25, और इसके बाद ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन एंगल r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसको हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1.25 से 1.25, और ये हमारे पास आएगा 0.4589, 0.4589। चूंकि हमें एंगल r चाहिए, तो साइन जो है उधर जाकर आ जाएगा इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.4589। इसका आप इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले शिफ्ट और फिर साइन दबाएंगे आप, और फिर आगे है 0.4589,
और यू आपके पास आ जाएगा 27.31 लिख देते हैं, 31 डिग्री राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये जी हमारे पास आ गया इसका एक आंसर। अब इसका दूसरा आंसर जो है वो निकालते हैं, और दूसरे आंसर के लिए हमें स्पेस चाहिए, हम स्पेस को बनाते हैं। इसको साफ कर लेते हैं इसके दूसरे हिस्से को करने के लिए, और दूसरा हिस्सा जो है इसका ऐड करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी हमें दूसरे हिस्से में निकालना है क्रिटिकल एंगल, तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल के लिए क्या चाहिए कि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री का हो जाता है। इधर लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के दूसरे हिस्से में फॉर क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस should be 90 डिग्री, आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होगी है कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से बढ़ता है या 90 होता है तो फिर वो जो है रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होना शुरू होती है। तो इसका मतलब है इसके फार्मूला तो वही हमारे पास रहेगा। तो फार्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पता है कि n इज इक्वल टू आ जाएगा sin एंगल I ओवर क्रिटिकल एंगल लिखेंगे sin एंगल C, और इसको इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin एंगल C इज इक्वल टू sin एंगल I ओवर n। वैल्यू पुट कर देंगे, sin एंगल C इज इक्वल टू sin एंगल I यानी 90 डिग्री, और ये 1.25 ऐसे रहेगा। आगे इधर चलेंगे तो आएगा sin एंगल C वैसे ही, और sin 90 कितना होता है जी 1.25। अगर आपको ना पता ना हम कैसे कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप इससे पता कर सकते हैं। आप एंगल C मालूम करना है तो sin जो है पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद एंगल sin को लेके जाएंगे। क्या लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1.25, ये 0.8 एंगल C जो है ये साइन हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो 0.8 का आपने साइन इनवर्स ले लेना है, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। कैसे शिफ्ट और फिर आपने साइन बनाए हैं, फिर 0.8 और ये आपका 53 डिग्री या 53.1 डिग्री लिखते हैं। आपके पास 53.1 डिग्री या 53 डिग्री भी लेने हैं तो कोई बात नहीं है। यूँ इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो हल हो गया है, तो इसको आपने इस तरह करना था जो पहला न्यूमेरिकल है। अब जो है दूसरे न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। तो दूसरे न्यूमेरिकल के लिए भी स्पेस चाहिए, पहले स्पेस बनाते हैं उसके बाद फिर इसको करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल ये है, कहता है पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 5t at what distance object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। कहता है कि आप एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी पावर ऑफ लेंस दी गई है, और कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें ताकि हम उसकी 2 टाइम लार्जर उसकी इमेज जो है वो हासिल कर सकें। कितने फासले पर रखें ऑब्जेक्ट को, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने निकालना है। पावर ऑफ लेंस दी गई, डेटा इस तरह पावर ऑफ लेंस जो है कितनी दी गई है हमारे पास 5t, और मालूम हमने क्या करना है डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट, ये P मालूम करना है आपने। और एक और बात, यहाँ पर मैग्निफिकेशन दी गई है, m जो है वो 2 दिया गया है, यानी 2 टाइम्स में बोला है। यहाँ सोल्यूशन डाला, एक चीज मैग्निफिकेशन से आपको मिलेगी और एक आपको इससे मिलेगी। तो हमें पता है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है ये फोकल लेंथ का उलट होती है, ठीक है। ये 1/f की इक्वल होती है जी, पावर ऑफ लेंस ये क्या होती है 1/f के इक्वल, यानी इसका उलट होती है, तो ये 5d के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे तो f हमारे पास आ जाएगा 1/5d। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो f हमारे पास आ जाएगा 0.2, और आपको पता है इसका ऐसे मीटर में होता है तो ये मीटर आ गया। पूरा चक्कर हमने किया, इसकी सेंटीमीटर में इसकी जरूरत था तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 और ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन से आपको एक और चीज मिलेगी Q। m का हमें पता है किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल होता है Q/P। m उसने दिया है 2 और Q/P वैसे लगा देंगे, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 इंप्लाइज करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2P। जब ये वैल्यू आ जाएगी अब आप लेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इसको इधर लेंस फार्मूला क्या बनेगा 1/f is equal to 1/p plus 1/q। 1/f हमारे पास आया है 1/20 सेंटीमीटर, 1/p का नहीं पता, 1/q, q हमें पता है, अभी हमें निकालना है 2p के इक्वल है, ये 2p लगा दिया, 1/20 वैसे ही p और 2p का एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो मैं छोटे नंबर का टेबल बड़े पे जाता हूँ तो बड़ा एलसीएम बन जाता है, तो 2p आ जाएगा, यहाँ p से कट गया तो 2 रहेगा, 2 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ से 2p से कट गया तो 1 रहेगा तो 1, ये आ गया 1/20 इज इक्वल टू 3/2p। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 60 और p इज इक्वल टू आ जाएगा 60/2 और ये नेट आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नहीं हो जाए इसके ना जो लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल जो है वो फिनिश हो गए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया है। तो उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी इन दोनों में से कोई ना कोई पेपर में आता है और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू सो मच।